बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात की यमन के अंदर वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी है। हूसियों के नाम पर, ईरानी दहशत गर्दों के नाम पर यमन के अंदर खौफनाक बमबारी जारी है, जिससे आम यमन के मुसलमान मुतासर हो रहे हैं। नाज़रीन काम 4 दिन पहले मुत्तहिदा अरब इमारात पर यमन से हूसियों ने ड्रोन हमले कर दिए थे, मिसाइल हमले किए थे, जिसके अंदर मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर यूएई के अंदर तबाही फैली थी। 6 अफराद जख्मी हुए थे, 3 अफराद जाबहक हो गए थे और ऑयल फैसिलिटीज़ को भी नुकसान पहुंचा था। ऑयल टैंकर्स तबाह हो गए थे और हूसियों ने यमन से मुत्तहिदा अरब इमारात पर मजीद हमलों की धमकियां भी दे रखी हैं। अब बदला लेने के लिए सऊदी अरब के और यूएई के जंगी जहाज वहशियाना बमबारी कर रहे हैं। गुज़श्ता 2-3 दिनों से यमन के मुख्तलिफ शहरों से खौफनाक तस्वीर सामने आ रही हैं, जिसमें अंधाधुंध बमबारी की जा रही है, जिसके अंदर आम शहरी मुतासर हो रहे हैं। पिछले 6 सालों के अंदर यमन में तकरीबन 4 लाख से ज़ायद मुसलमान शहीद कर दिए गए हैं। 20 लाख से ज़ायद मुसलमानों को हिजरत पर मजबूर किया गया है और यमन के तमाम शहर इस जंग से बुरी तरह मुतासर हुए हैं। सऊदी अरब का दावा है कि यमन से हूसी ईरान से मिसाइल लेकर हमला करते हैं सऊदी अरब पर और इसी तरह से यमन के अंदर दहशतगर्दी फैलाते हैं, जबकि नाज़रीन काम ईरान का और हूसियों का दावा है कि सऊदी अरब यमन के अंदर मदाखलत करता है, वहाँ की जो हुकूमती मामलात हैं उनमें दखलंदाजी देते हैं, इसलिए वो जंग लड़ रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है नाज़रीन कराम कि यमन के अंदर पिछले 6 सालों में जो तबाही फैली है, जो 4 लाख मुसलमान शहीद हुए हैं, इनका कातिल ना सिर्फ अमेरिका है, यूरोप है, सऊदी अरब है, बल्कि ईरान भी है और हूसी भी हैं और इसी तरह से उनके इत्तेहादी भी हैं, जो आम शहरियों को जंग का ईंधन बनाए हुए हैं। अमेरिका, यूरोप, सऊदी अरब को, यूएई को असलहा बेच रहा है ताकि वो यमन के अंदर इस्तेमाल हो और उन्हें पैसे मिलें। नाज़रीन काम यमन के अंदर 200 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। सिर्फ यमन ही का नहीं बल्कि सऊदी अरब का भी अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है और अभी तक ये जंग जारी है। हूसियों के खिलाफ सऊदी अरब ने, यूएई ने मजीद हमले करने की धमकियां दी हैं। नाज़रीन काम अगर वाकई ईरान हूसियों की मदद कर रहा है, असलहा और मिसाइल दे रहा है, तो फिर सऊदी अरब और यूएई ईरान के साथ ताल्लुकात क्यों बनाना चाहते हैं? क्यों सऊदी अरब ने ईरान के साथ दोस्ती शुरू की है? क्यों यूएई ने ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात शुरू किए हैं? यह मुनाफकत है, ये धोखा है और ये फरेब है अवाम के साथ। एक तरफ से आपकी दुश्मनी है, दूसरी तरफ से आप उनके साथ तिजारत और दोस्ती कर रहे हैं, सफारती ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं। ये एक तरह से अवाम को बेवकूफ़ बनाने के मुतरादिफ है। बारानासिकाम यमन के लोग सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और अरब फौजी इत्तिहाद और इसी तरह से ईरान की प्रॉक्सी जंग से तंग आ चुके हैं और इनको यमन से निकल जाने का मुतालबा कर रहे हैं। नाज़रीन दूसरी तरफ से जो हमला यूएई पर हुआ, मुत्तहिदा अरब इमारात पर हुआ, इस हमले के बाद इसराइल ने भी अब साजिशें तेज़ करना शुरू कर दी हैं। इसराइल ने मुत्तहिदा अरब इमारात से रब्ता किया है और कहा है कि इसराइल अपने हथियारों को, मिसाइल सिस्टम को यूएई को फराहम करेगा। नाज़रीन खबर यह भी है कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसराइल की दिफाई कंपनियों से फौरी मदद मांगी है और भारी हथियार और मिसाइल सिस्टम और इसी तरह से ड्रोन तैयारे गिराने के लिए जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी मांग लिया है। साथ साथ जो इसराइल के वज़ीर आज़म हैं नफ्ताली बेनेट, उन्होंने भी मौके को देखते हुए बयान दिया है कि दरअसल जिस तरह से यूएई पर हमले हुए हैं, इसी तरह से हमले इसराइल पर भी हूसी कर सकते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म का ताज़ा बयान भी नशर हो रहा है, जिसमें उसने कहा है कि ईरान ने कई अहदाफ इसराइल के अंदर मुकर्रर कर रखे हैं, जिस पर ईरान इसराइल पर हमला कर सकता है और हूसियों के ज़रिए से भी हमला करवा सकता है। लिहाजा इसराइल अपने इत्तिहादियों के साथ मिलकर ईरान और हूसियों के खिलाफ लड़ेगा। यूएई को इसराइल फ़ौज भी दे सकता है, मिसाइल भी दे सकता है और हर तरह की जंगी जहाज़ जो फ़िज़ाई सपोर्ट है वो भी फराहम कर सकता है। तो एक तरह से बहाना बनाकर मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर इसराइल और अमेरिका और उनके इत्तिहादी जगह बना रहे हैं। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम आप ये भी जानते हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात का अमेरिका से भी झगड़ा है और उनके साथ भी लड़ाई है। फिर सऊदी अरब भी और यूएई दोनों मिलकर ये अमेरिकी और यूरोपीय ब्लॉक से निकलकर चाइना और रशिया के ब्लॉक में जा रहे हैं, जिससे आलमी ताकतों को काफ़ी तशवीश है
और वो सऊदी अरब और यूएई को मज़ा चखाना चाहते हैं और निहत्ते यमनियों को ईंधन बनाया जा रहा है इस सिलसिले में। यानी अगर यह हमला हूसियों ने नहीं बल्कि हूसियों के ज़रिए से अमेरिका ने, यूरोप ने करवाया हो, तो इसका मतलब यह है कि फिर जो बमबारी हो रही है यमन के अंदर वो आम शहरियों पर बिला वजह की जा रही है। नाज़रीन में एक खबर यह भी सामने आ रही है कि अमेरिका के अंदर हूसियों को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करने के हवाले से कांग्रेस मुनक़सिम हो चुकी है। यानी अमेरिका के कांग्रेस के मेंबरान और अमेरिका की सेनेट के मेंबरान तकसीम का शिकार हो चुके हैं कि हूसियों को दहशतगर्द करार दिया जाए या ना दिया जाए। अक्सर मेंबरान की राय है कि हूसियों को दहशतगर्द करार दिया जाए और कुछ मेंबरान की ये राय भी है कि हूसियों को दहशतगर्द तंजीम सऊदी अरब और यूएई के कहने पर ना करार दिया जाए। दूसरे लफ्ज़ों में नाज़रीन काम, उन्हें पता है अगर हूसियों को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया गया तो फिर असलहा कैसे बिकेगा, फिर यह जंग कैसे ख़त्म होगी। नाज़रीन काम, अमेरिका के सदर जो बाइडन बयान दे चुके हैं कि यमन की जंग का ख़त्म होना मुश्किल है, हमें नज़र नहीं आता कि यह जंग ख़त्म होगी। इसका मतलब यह है कि यमन की जंग को अमेरिका, यूरोप, नेटो, सऊदी अरब, ईरान, ये सब लोग भड़का कर रखना चाहते हैं ताकि यहाँ पर अमन ना हो सके, ताकि इस अमन से यमन के अंदर खुशहाली ना आ सके। इस वजह से ये जंग जारी है। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम, खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि खलीज उम्मान के अंदर ईरान, चाइना और रशिया की जंगी मशकें शुरू हैं। ईरान ने चाइना के साथ 400 अरब डॉलर का मुआहिदा किया है और चाइना ने ईरान को यकीन दहानी कराई है कि अमेरिका की पाबंदियों के मुकाबले में हम आपकी मदद करेंगे, अमेरिका इसराइल को आप पर हमला करने नहीं दिया जाएगा। इसी तरह से नाज़रीन काम, आप जानते हैं ईरान के नए सदर इब्राहिम रईसी पहले दौरे पर रशिया के विजिट पर हैं, जिन्होंने मॉस्को का दौरा किया है और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की है। ईरान ने न सिर्फ चाइना के साथ अरबों डॉलर के मुआहदे कर लिए हैं बल्कि ईरान ने रूस के साथ भी असलहे के अरबों डॉलर के मुआहदे किए हैं। ईरान रूस से जो S-400 मिसाइल सिस्टम है वो ख़रीदना चाहता है और ईरान रूस की मदद से जोहरी प्लांट्स को एक्टिव रखना चाहता है। आप जानते हैं वियना के अंदर जो ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात हुए हैं जोहरी डील पर, वो नाकाम साबित हुए हैं और इस तरह से ईरान अब अमेरिका और यूरोप के ख़िलाफ़ चाइना और रशिया के ब्लॉक का हिस्सा बन रहा है। सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि रशिया और चाइना के ब्लॉक में सऊदी अरब भी जा चुका है, यूएई भी जा चुका है, कुवैत, बहरीन और इसी तरह से कतर वगैरह भी जा चुके हैं। तो यूँ नाज़रीन काम, मिडिल ईस्ट के अंदर एक नई गेम शुरू है। मशरिक़ वस्ता के अंदर नए खिलाड़ी आ रहे हैं। अमेरिका की बालादस्ती, यूरोप की बालादस्ती, नेटो की बालादस्ती मशरिक़ वस्ता से ख़त्म हो रही है। इसके मुकाबले में चाइना ने इराक़ के अंदर पेट्रोल और गैस के कुओं के अंदर अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर दी है। चाइना ने सऊदी अरब के साथ अरबों डॉलर के मुआहदे कर लिए हैं, हथियारों की फ़रोख्त के मुआहदे कर लिए हैं। रशिया ने भी जो मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं इनके साथ अरबों डॉलर के मुआहदे कर लिए हैं। नाज़रीन काम, दिलचस्प बात यह है कि जिस मौके पर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी मॉस्को के अंदर मौजूद हैं और मॉस्को के अंदर जो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन हैं उनके साथ वो मुलाकात कर रहे हैं, एन इसी मौके पर जो रूस के खुसूसी मंदूब हैं वो सऊदी अरब का विज़िट करते हैं और सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान और रूस के ताल्लुकात पर तशवीश का इजहार भी किया है और कहा है कि हमें तवक्को है कि रूस हमारे खिलाफ ईरान की मदद नहीं करेगा। जबकि नाज़रीन काम, चाइना सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सालसी की गारंटी दे चुका है, ज़मानत दे चुका है और इसी तरह से रूस भी चाहता है कि ईरान और सऊदी अरब के साथ मुश्तरका ताल्लुकात रखे जाएं, क्योंकि सऊदी अरब को असलहे की ज़रूरत है जो असलहा सिर्फ और सिर्फ रूस या चाइना दे सकता है। नाज़रीन काम, खबरों में ये बताया जा रहा है, जो सऊदी अरब का मीडिया है वो ये कह रहा है कि शायद इसमें शाम के इशूज़ पर, मसाइल पर बातचीत हुई है, लेकिन हकीकत ये है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का जो दौरा मॉस्को है इस पर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने जो ख़दशात हैं उनका इजहार किया है। तो हकीकत ये है नाज़रीन इकराम कि अमेरिका, यूरोप मशरिक़ वस्ता से निकलते जा रहे हैं, इनकी बालादस्ती ख़त्म हो रही है। रूस और चाइना अब मशरिक़ वस्ता के नए खिलाड़ी बन चुके हैं और मरकज़ी खिलाड़ी बन चुके हैं। ईरान सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात की बहाली के लिए चाइना कोशिशें कर रहा है, रूस भी तैयारी कर रहा है, ज़मानत और गारंटी दे रहा है और इसराइल भी नाज़रीन काम वो अमेरिका के साथ मुख्तलिफ मामलात पर तनाज़ात का शिकार है और इख्तलाफात उनके दरमियान भी बढ़ रहे हैं।
जबकि नाज़िर काम निहत्ते शामी, निहत्ते यमनी मुसलमान, यहाँ तक कि शामी मुसलमान भी, वो इन नए खिलाड़ियों की मुश्तरका जो खेल है और जो इनके मुश्तरका मफादात हैं उनकी कीमत चुका रहे हैं। लिहाजा सऊदी अरब को, UAE को यमन के अंदर बमबारी बंद कर देनी चाहिए, और अगर ईरान के साथ दोस्ती करनी है तो फिर ईरान को भी चाहिए कि वो हूसियों के मिसाइल देने से बाज रहे, हूसियों को हथियार देने से बाज रहे, और निहत्ते मुसलमानों का खून ना बहाया जाए। नाज़िर काम, यमन के अंदर जो जंग है, इस जंग से तबाही फैली हुई है। यमन के अंदर 6 साल से ज़ायद का अरसा मामूली बात नहीं है। वहाँ पर मुसलमानों के पास रहने के लिए, रिहाइश के लिए घर नहीं बचे हैं, बेघर हो चुके हैं, हिजरत की दरबदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, 2 वक्त खाने की रोटी नहीं है, ये कुछ हो रहा है। लिहाजा इस जुल्म को अब बंद हो जाना चाहिए। ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। इसी तरह से नाज़िर काम, अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसे जाकर लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको दुनिया भर से 10 बड़ी खबरों का मुनफरिद, दिलचस्प और मालूमाती सिलसिला देखने को मिलता है, जिससे आप दुनिया के अहवाल से बाखबर रह सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।